हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काविस अकेडमी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं DU एंट्रेंस एग्ज़ाम एमएससी ज़ूलॉजी के पेपर पैटर्न एंड उसके सिलेबस की। ओके, साथ ही साथ में यहाँ पे आपको उसकी PDF 2019, 18 एंड 17 के पेपर के PDF भी प्रोवाइड करवा दूँगी। अब PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी। ओके, ये जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपका कौन कंडक्ट कराती है? NTA कंडक्ट कराती है। तो अगर आप 2019 है वो आप फर्स्ट टाइम NTA ने कंडक्ट कराया था, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे मीन्स इसके जो 2019 के क्वेश्चन है वो 2018 से और 17 से काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। इसका मीन ये हुआ कि आपको क्या करना है, आपको अगर ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्रैक करना है, तो आपको क्या करना होगा कि जितने भी लास्ट ईयर के पेपर है उसका सोल्यूशन आपको आना चाहिए। ओके, पेपर को सॉल्व कीजिए एकदम अच्छे से। ये जो 2019 का जो पेपर है ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस डिटेल में मिल जाएगी। ओके ना, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बात करते हैं हम सबसे पहले पेपर के पैटर्न की। जो पेपर का पैटर्न है आपका वो कैसा है? ऑनलाइन मोड है। ये जो 2 आवर्स का होता है उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके MCQ टाइप्स के होते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको मिलता है +4 मार्क्स। अगर वो इनकरेक्ट किया तो आपका कटेगा -1। ओके, ओवरऑल मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे माइनस मार्किंग है, तो क्वेश्चंस को अटेंड करने से पहले एकदम अच्छे से सोच समझ के करेक्ट करना। ओके, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके कितने होंगे? 100। ये तो हुआ आपकी पेपर के पैटर्न की। अब बात आती है आपके सिलेबस की। तो आपका जो सिलेबस है वो DU के मीन्स NTA के ऑफिशियल साइट पे या फिर कहीं पे भी सिलेबस कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा है। तो ये जो मैंने सिलेबस बनाया है वो आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस की बेसिस पे। ओके, मीन्स यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नाउ तो अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो आपको फंक्शंस, प्रोटीन की फंक्शंस, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, इनके बारे में आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, फिर बात आती है pH। तो pH के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसके काफ़ी ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस में भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये आना चाहिए ना। उसके अंदर और इम्पॉर्टेंट बात है दैट इज़ द ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजिनेसिस। ये जो साइकिल्स होते हैं मीन्स इसके बाद कौन आता है और कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, उस एंजाइम को कौन इनहिबिट करता है एंड कितनी ATP का फॉर्मेशन होता है, तो इस टाइप को आपको पता होना चाहिए। नाउ TCA के बारे में पता होना चाहिए। आपका ETC क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, है ना। तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे उसका जो साइकिल होता है वो आपको पता होना चाहिए। नाउ फिर हम बात करते हैं फैटी एसिड एंड उसके सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन की। जो फैटी एसिड का सिंथेसाइजेशन कहाँ होता है, डिग्रेडेशन कहाँ होता है, इसको आपको नॉलेज होना चाहिए। नाउ फिर हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है ना, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन क्या है। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ट्रांसपोर्टेशन आपका किस टाइप का है, एक्टिव है या फिर पैसिव टाइप का है। कोई भी आयंस या मॉलिक्यूल सेल के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। एक्टिव मीन्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, पैसिव मीन्स एब्सेंस ऑफ एनर्जी, मीन्स बिना एनर्जी के भी ये मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी सॉल्यूट सॉल्वेंट ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जो पैसिव होता है वो उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन्स। तो इनके बारे में बेसिक टर्म आपको पता होना चाहिए। नाउ को ट्रांसपोर्टर, तो जब भी आयंस ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज़ द एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट। सिम मतलब साथ में, एंटी मतलब ऑपोजिट, मीन्स अगर ऐसे आयन जाए दैट इज़ नॉन एज द एंटीपोर्ट, अगर आयंस साथ साथ में एंटर कर रहा है दैट इज़ नॉन एज द सिम्पोर्ट। ओके, तो इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और फिर आती है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ द सेल को अगर हम हाइपोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक मीडियम में डालेंगे तो सेल स्वेल होगी या श्रिंक होगी, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। नाउ सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड द डिजीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी एंड द साइटोस्केलेटन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे साइटोस्केलेटन की अलग अलग टाइप्स है। ओके, तो उनकी क्या फंक्शन है, उनको इनहिबिट करने के लिए कौन सी ड्रग्स का यूज़ आता है।
फिर आता है सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल। तो आपकी जो सेल साइकिल होती है तो उसको ऐसे दे रखा होता है, मीन्स G1 S G2 एंड N। तो G1 में क्या सिंथेसाइज हो रहा है, यहाँ पे किसका डुप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या सिंथेसाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं, तो आपको ये पता आना चाहिए ना। फिर आता है स्टेनिंग। तो कौन से ऑर्गन को किस कलर कौन से स्टेनिंग यूज़ करता है तो वो आपको पता आना चाहिए। तो ये बात हुई हमारी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। अब हम बात करते हैं बायोटेक। तो बायोटेक के अंदर क्या होता है, आपका डीएनए एप्लीकेशन, एंजाइम कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे डीएनए एप्लीकेशन में, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ डीएनए डैमेज एंड रिपेयर। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डीएनए डैमेज किसके थ्रू होता है, दैट इज किसके थ्रू होता है, यूवी लाइट के थ्रू होता है ना। तो ये यूवी लाइट जब गिरती है हमारी स्किन पे तो हमारे अंदर थायमिडिन का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इसकी जो सामने वाले न्यूक्लियोटाइड है वो उसके साथ बॉन्डिंग बना नहीं पाता है, तो ऐसे करके स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ फेडिलिटी पे आता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, उसके फंक्शंस, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन में जो भी आपकी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड लैक ऑपेरन के क्या होता है ना। तो उनका सबका मीन्स बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। नाउ सेल कम्युनिकेशंस के अंदर आपका जितनी भी डिजीज़ है, लाइक प्रोटोजोन डिजीज एंड द वायरल डिजीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा पैथोजेंस होता है और कौन सी डिजीज कॉज करता है और उसका वेक्टर कौन है, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए ना। और सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं या फिर सेल के अंदर, सपोज कर लो हार्मोन्स का नाम दे दिया कि इंसुलिन हार्मोन, इसके रिसेप्टर आपकी सेल की सरफेस पे या फिर सेल के अंदर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। फिर बात आती है कैंसर की। तो कैंसर में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, उसके अंदर भी आपको टाइप ऑफ कैंसर पता आने चाहिए कि कैंसर के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप के कैंसर होते हैं। स्किन कैंसर अलग होती है, ब्लड कैंसर अलग होती है, मसल्स कैंसर अलग होती है, इनका नाम क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, उसका ऑरिजिन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। नाउ इम्यूनोलॉजी की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर जो एमएससी के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। जो एमएससी के अगर आप मेरे प्रीवियस 2019 का मैंने पेपर सॉल्व कराया है, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराए गए, तो आप एक बार जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना। फिर बात आती है डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ ऑल ऑर्गन्स, मीन्स आपका किडनी का ओरिजिन के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल थी, लाइक एक्टोडर्म थी या एंडोडर्म थी या फिर मीजोडर्म थी, है ना। आपका लंग्स का ओरिजिन किसके थ्रू हुआ है, तो इस टाइप का आपका पता होना चाहिए। फिर बात आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी के अंदर आपका जो ईयर वाला पोर्शन है, ईयर, वाइटामिन्स, मसल्स एंड नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटिव सिस्टम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ईयर के टाइप पूछ लिए जाते हैं, है ना। एक्सक्रीटिव सिस्टम में जो नेफ्रॉन होता है उसके फंक्शन पूछ लिए जाते हैं, मीन्स कौन से एरिया में कौन एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन रिलीज हो रहा है ना, कौन रीएब्जॉर्ब हो रहा है, कौन एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ जब हम इनहेरिटेंट बायोलॉजी की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके मेनली जो सिंड्रोम्स होते हैं, लाइक एक्स की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, एक्स अगर वाई एक्स पे एक और एक्स आ गया मीन्स डुप्लीकेशन हो गया तो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। म्यूटेशन भी पूछा जाता है, व्हाट इज मीन बाय द नॉन साइंस म्यूटेशन, है ना। नाउ रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा पूछी गई है, तो इसका भी आप देख लेना। फिर हम बात करते हैं इकोलॉजी एंड द एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन इन इकोलॉजी ये आपकी इसकी भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, उसके अंदर भी आपका पॉपुलेशन ग्रोथ का, फूड चेन, बायोडाइवर्सिटी, मीन्स यहाँ पे आपकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है या कम है, इस टाइप के इंट्रैक्शंस होते हैं आपकी, म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म, है ना। पहले आपका इंट्रैक्शन प्लस प्लस हुआ तो आपका हो गया म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, तो इस टाइप को आपको पता होना चाहिए ना। एक्टोडर्म्स क्या है, एंडोडर्मिक एनिमल्स कैसे होते हैं, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का नॉर्मल कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस किस के ऊपर डिपेंड है ना। स्पेसिएशन हुआ आपका, सक्सेशन होता है उसके आपके स्टेप्स पता होना चाहिए आपको, ओके। फिर बात आती है कंजर्वेशन बायोलॉजी। तो उसके अंदर आपको पूछा जाता है नेशनल पार्क, मीन्स सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है या फिर सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, रेड डेटा बुक में कौन कौन से एनिमल आते हैं, हॉटस्पॉट क्या है, कितने हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट की डेफिनेशन क्या है, लेमार्क एंड डार्विन।
तो डार्विन के कंसेप्ट और लेमार के कंसेप्ट आपको काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर बात आती है आपकी ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एराज। इसके अंदर क्या होता है, आपको ये पूछा जाता है कि इस पीरियड के अंदर कौन सा एनिमल डोमिनेंट था, मीन्स डायनासोर कौन से पीरियड में डोमिनेंट था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं अप्लाइड बायोलॉजी एंड द मेथड इन बायोलॉजी। तो इसके अंदर आपको ये जो 2019 का पेपर है उसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा पूछा गया था 2019 के अंदर, है ना। मीन्स 2019 के अंदर टेक्निक के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो नॉर्मल आप क्या करना, टेक्निक का नाम आपको पता आना चाहिए और इसका फंक्शन क्या होता है, ये इतना काफ़ी है ना। फिर आती है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। तो ये तो आप आराम से अटेंड कर लोगे क्योंकि आप जोलॉजी से बिलोंग करते हो, तो ये वाला पोर्शन आपके लिए काफ़ी इजी होगा। तो उसके अंदर आपको जो भी फाइलम्स होते हैं सारी फाइलम्स की लिस्ट बना देना। उसके अंदर भी आपकी जो जो फंक्शन है, लाइक उसके सारे फाइलम के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग होते हैं, हार्ट के चैम्बर्स अलग होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो हार्ट चैम्बर के बारे में भी अलग अलग पूछा गया है। किसी में पूछा गया कि टेडपोल के अंदर कितने चैम्बर्स है, किसी के अंदर पूछा गया फिश के अंदर कितने चैम्बर्स है। तो आपको एक लिस्ट बना देना, उसके अंदर आप लिख लेना कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कितने हार्ट के चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात हुई आपकी डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे हमने सारी बात की जितने भी ऑल ओवर सिलेबस था उसके बारे में। अब बात आती है कि आपकी जो लास्ट ईयर की PDF है वो आपको कहाँ मिलेंगी। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना, वहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा। ओके, तो वहाँ पे जाकर क्लिक करना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।